स्वागत है आप सब लोगों का ब्रेनियक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं किसके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। लिख लो ज़रा इसको, क्योंकि यहाँ लिखने में टाइम लगेगा। ये बोल रहा है बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, एक बॉल है, मैं सीधा लिख देता हूँ, एक बॉल है जिसे ऊपर की तरफ फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब इसको जो फेंका गया वो ज़मीन से नहीं फेंका गया, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी उसकी छत से फेंका गया। सही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो समझते हो क्या होते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? फ्लैट्स जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स हों, नंबर ऑफ रूफ्स हों। ठीक है, अब ये कह रहा है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रो इज़ 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जहाँ से बॉल को फेंका गया है वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है? 25 मीटर, यानी ये ग्राउंड है अगर नीचे तो यहाँ से कितना था? 25 मीटर, 25 मीटर ऊपर था ग्राउंड से। इसके बाद इसने बोला हाउ हाई द बॉल विल राइज, बॉल कितने ऊपर जाएगी पहला। सही है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एच निकालना है। इसमें क्या निकालना है? एच, की बॉल कितना ऊपर जाएगी। पहला क्वेश्चन, हाउ हाई द बॉल विल राइज। दूसरा क्वेश्चन उसने कहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टच द ग्राउंड। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन, एच निकालना है। तो एच कैसे निकालें सीधा सा? तो हमारे पास यहाँ पे u है और ऊपर हमारे पास v हो चुका है 0। मैक्सिमम हाइट पे v कैसा होता है? 0। ये याद रख लो, ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में डाल लो। मैक्सिमम हाइट पे v 0, तो हमें एच मैक्स निकालना। तो हमने कहा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh मैक्स। यही होगा, यही होगा। v हमारा कितना है? हमने कहा 0 का स्क्वायर, माइनस u हमारा कितना? हमने कहा 20 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 इंटू जी कैसा हो गया? -10। कैसा हो गया? -10 इंटू एच मैक्स हमें कैलकुलेट करना है। यही हो गया, यही हुआ। ये 0 है तो माइनस ये कितना हो गया? 400 इज इक्वल टू -20 एच मैक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से कितनी बार? 20, तो एच मैक्स कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। कितना आ गया? 20 मीटर। तो बिल्डिंग से कितने ऊपर गई बॉल? 20 मीटर। तो ग्राउंड से कितनी ऊपर गई? 25 + 20 यानी 45 मीटर। कितने गया? सही है, बिल्डिंग की छत से 20 मीटर ऊपर, यानी ग्राउंड से कितना ऊपर? 45 मीटर। अब उसने कहा कि बॉल कितना टाइम लेगी ग्राउंड को टच करने में। तो देखो बॉल ग्राउंड को कब टच करेगी? बॉल को हमने यहाँ से फेंका तो यहाँ से यहाँ तक आने में समय 20, क्या ये तो हाइट है। ठीक है, सही है, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, प्लस यहाँ से सीधा नीचे आने में लगा समय। इतनी देर में तो टच करेगी, यानी बॉल यहाँ से यहाँ गई, कितना टाइम लगा? हमने कहा TA, और यहाँ से फिर नीचे गई, हमने कितना टाइम लगा? TD। सही है, तो TA निकालो और TD निकालो और दोनों को जोड़ दो। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक होता है कितना? TA इज इक्वल टू होता है U/G। अब तुम कहोगे ये कहाँ से आया? ये कल ही तो बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया। तो कैसे? फिर से बता देता हूँ। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही तो g नेगेटिव हो गया हमारा।
और हमारा v कैसा है 0, तो u इज इक्वल टू माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया u अपॉन आ गया। u कितना हमारा 20, g कितना हमारा 10, तो कितना टाइम लगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगा। टी है यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। तो यहाँ से नीचे ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगेगा, हमने कहा हाइट कितनी है, हमने कहा 20 और 25 कितना 45, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, कौन सा इक्वेशन लगा h इज इक्वल टू यू टी। अब देखो ऊपर से बॉडी नीचे गिर रही है तो g कैसा आएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखना, बॉडी अब ऊपर से नीचे गिर रही है यानी फ्री फॉल हो रही है, तो u कैसा हो गया 0, तो h इज इक्वल टू सीधा क्या लिख देंगे हाफ जी टी स्क्वायर। h कितना हमारा 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 10 टी स्क्वायर। 2 से ये कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 9 बार, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड नीचे आने में, 2 सेकेंड ऊपर जाने में कितना हो गया टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ गया। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। ए बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को गिराया जाता है नीचे, सही है। एक 100 मीटर का टावर है जिससे बॉल को नीचे गिराया जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, और सेम उसी समय एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो वो ये कह रहा है फाइंड, नहीं ऊपर से गिराया जा रहा है, नीचे वाले को 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। तो वो ये कह रहा है फाइंड व्हाट व्हेन एंड वेयर द टू बॉल विल मीट, कब और कहाँ दोनों बॉल मिलेंगी। देखो क्या है, ये हमारा एक टावर है, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। उसने कहा एक बॉल को तो ऊपर से गिराया जा रहा है नीचे, और सेम उसी टाइम एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड व्हेन यानी कब एंड वेयर बोथ बॉल विल मीट। क्लियर है, कब और कहाँ दोनों बॉल मिलेंगी, तो ये निकालना है। माना कि यहाँ से, माना कि मुश्किल है, सही है। देखो क्या ठीक है, माना कि ये x डिस्टेंस दूर मिलेगा, ठीक है। तो नीचे से कितनी दूरी हो गई, गाल पे मार दूंगा। फिर कितना हो गया 100 माइनस, दोनों के लिए डिस्टेंस मिल गई, मिल गई। माना कि t टाइम में मीट करेगी, कितने टाइम में मिलता है t टाइम, तो इसके लिए भी टाइम t होगा और इसके लिए भी, अलग अलग थोड़ी लगेगा। सुन ले, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसके लिए निकालते हैं t टाइम में ये कितना चलता है, सही है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वाली, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऊपर वाले, हाँ सही बता रहा, तो ऊपर वाली बॉडी के लिए u तो 0 है, तो h कितना हो गया x हाफ g, और टाइम कितना t, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, हो गया। इसको हमने मान लिया। अब इस वाले के लिए देखते हैं, सही है। तो इसके लिए भी इसी इक्वेशन में रखते हैं। तो h कितना है, हमने कहा 100 माइनस x इज इक्वल टू u कितना है 25t। इसके लिए कैसा होगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा हाफ जी टी, और हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है x, रख दो तो यहाँ x, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू 25t माइनस x। क्लियर,
काय को कट गया, ये इधर जाके जुड़ गया, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये इधर आके ये माइनस, हाँ सही है ना, x कट गया, माइनस माइनस है ना, तो हो जाएगा 25 t इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेकंड में मिलेगा। ये देखो, अबे हाफ GT² की पूरे की वैल्यू x है, ठीक है, ध्यान से देखो, t कितना आ गया, तो t की वैल्यू किसी इसमें रख दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ, g की वैल्यू हम ले रहे हैं 10 इंटू t² यानी 4 चौक 16, 2 से ये 5, x इज इक्वल टू 16 पंजे बता भाई कितने होते हैं, उससे पूछ रहा हूँ यार, गर्दन नीचे कर ली, तो कितने ऊपर में ले, ये ऊपर से कितनी दूर जगह मिलेगी, 80 मीटर ऊपर से, और नीचे से कितना 20, समझ गए। ये कह रहा है प्रूव दैट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, ऊपर से कैसे गिर रहा है, रेस्ट ऊपर से गिर रहा है नीचे, रेस्ट से नीचे गिरा यानी u0, सही है। Stand to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity, namely 1, 3, 5, 7। समझ में आया, फिर से सुन लो, वो ये कह रहा है प्रूव दैट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल यानी पहले सेकंड में, उसके बाद दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, फिर चौथे सेकंड में, जो डिस्टेंस वो चलेगा उनका जो रेशियो होगा वो होगा 1, 3, 5, 7, ये प्रूव करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखो सॉल्यूशन कैसे है। सॉल्यूशन हमें इक्वल टाइम इंटरवल में निकालना है ना, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, क्या फॉर्मूला हमारे पास, s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। अब ध्यान से देखो, क्योंकि बॉडी फ्री फॉल की कंडीशन में है तो u कैसा हो गया 0, तो s nth कितना बचा हमारे पास, a/2 2n माइनस 1, जिसमें a/2 तो कांस्टेंट है, तो s nth डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 2n माइनस 1 के। तो s फर्स्ट पहले सेकंड के लिए, s फर्स्ट कितना हो गया, देखो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो गया 1, भाई निकाल के देख लो, 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो गया 1, ठीक है। S2 कितना हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1 3, S3 कितना हो गया 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया, S4 कितना हो गया 2 इंटू 4 माइनस 1 आ गया, ये जब प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब 1:3:5:7 हैंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड, ओके, and 2.2 meter in next 4 second, and 2.2 meter in next 4 second, okay, what will be the velocity of the body at the end of 7th second from the start, velocity कितनी हो गई at the end of 7th second from the start। solution, वैसे तो इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, पर तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड, बॉडी कितना चली 2 मीटर, कितना चली, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो ये 4 सेकंड हो गए। अगले 4 सेकंड में कितने चली 2.2 मीटर, तो कुल मिला के 6 सेकंड में कितना चली, 4 और 2 और 2 4.2 मीटर, सही है। तो पहली के केस 1 लगाते हैं, केस 1 क्या इक्वेशन है डिस्टेंस वाली, s इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही है। जी नहीं लगेगा इसमें, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो पहला एस कितना है, हमने कहा 2 मीटर है। यू हमने यू लिया, टाइम कितना हमारा 2 सेकंड, तो ये कितना हो गया 2u, कितना हो गया 2u प्लस हाफ ए हमारे पास नहीं है, इंटू टी का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 से कितनी बार गया 2, तो ये 2 इज इक्वल टू हो गया 2u प्लस 2a, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1u प्लस a इज इक्वल टू 1, u प्लस a इज इक्वल टू 1, 2 कॉमन लेके कट गया। अब निकालते केस 2। केस 2 में टोटल डिस्टेंस देखो कितनी हो गई 4.2 मीटर, कितना टाइम 6 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4.2 इज इक्वल टू यू इंटू 6, टाइम कितना है 6, प्लस हाफ इंटू ए इंटू 36, और 2 से कितनी बार जाएगा 18 बार, तो 4.2 इज इक्वल टू 6u प्लस 18a, इसमें से 6 कॉमन ले लो, 4.2 इज इक्वल टू 6 ले लिया कॉमन, क्या बचेगा u प्लस 3a, सही है, और 6 सत्ते होते हैं 42, तो आ जाएगा 0.7 इज इक्वल टू u प्लस 3a। अब आपके पास दो इक्वेशन है, पहली है u प्लस a इज इक्वल टू 1 और दूसरी है u प्लस 3a इज इक्वल टू 0. अब एक काम करो, इसमें से इसको घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट गए, a में से 3a गया माइनस 2a, इतना ही बचेगा, और 1 में से 0.7 गए 0.3, तो a इज इक्वल टू क्या आया माइनस 0.3 अपॉन 2। हाँ भाई, क्या नाम है अनंत, कितना आएगा बता, 0.3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये देखो, अब 3 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 1.5 आएगा, तो फिर कितना हो गया ये a इज इक्वल टू माइनस 0.15 नहीं आ गया, नहीं वो सही कह रही है, वो मैंने 3 बोला था, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा ना, इसमें ऑलरेडी पॉइंट पहले ही है, तो 0.15 हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, बॉडी रिटार्डेड मोशन में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a आ गया, u निकालो जरा, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस a, कितना होगा 1 माइनस a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 0.15, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया 1.15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पहला तो ये u आ गया और a आ गया, उसने क्या पूछा 7 सेकंड में वेलोसिटी निकालनी है, निकाल लोगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u प्लस हाफ चल v इज इक्वल टू यू प्लस 80, क्या लगेगा हाफ a और ब्रैकेट 2 माइनस u प्लस 80, तो v इज इक्वल टू यू कितना है 1.15 प्लस a कितना हमारा माइनस का माइनस 0.15 इंटू टी कितना लें 7, इसको सॉल्व कर लो v आ जाएगा तुम्हारा। चलो